नहीं बेचता था। अपने व्यवहारिक नजरिए के लिए मशहूर आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने एक दिन पहले एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा उस पर सियासत तेज हो गई है। हिंदू मुस्लिम एकता, मॉब लिंचिंग और भारत में इस्लाम के भविष्य पर डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, जहां उसके समर्थन में कुछ लोग आए वहीं कुछ विरोध में। कई सियासतदान तो भागवत के बयान की आड़ में केंद्र सरकार के प्रमुख चेहरों पर निशाना साधते हुए नजर आए। हालांकि भागवत ने दो टूक कहा कि आरएसएस का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बातों को भ्रामक बताकर दोनों को एक बताने के लिए उन्होंने जो डीएनए वाली थ्योरी दी उस पर सियासत की त्योरियां चढ़नी ही थी। आरएसएस प्रमुख ने साफ कहा कि पूजा पद्धति के आधार पर भारत के लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपने मन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। और संघ पहले से ऐसा मानता है। एकता को लेकर आरएसएस की ये थ्योरी यूपी चुनाव की तेज होती आहट के बीच है, इसलिए बयान में विवाद ढूंढने को तैयार बैठे नेताओं ने इसकी चीर फाड़ शुरू कर दी। उम्मीद के मुताबिक इस बयान पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ट्विटर पर चहक पड़े। उन्होंने लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। बात गाजियाबाद के एक कार्यक्रम से निकली तो कांग्रेस इसे और दूर तक ले जाने के चक्कर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक लेकर पहुंच गई। अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सबका भी डीएनए वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारी आबादी का डीएनए एक ही है। भारत की राजनीति को डीएनए शब्द खूब भाता है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनावों में डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर भी सियासत तय थी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार की किताब के विमोचन पर जब मोहन भागवत बोल रहे थे तो उनके विरोधी और समर्थक आंख लगाए और कान टिकाए बैठे हुए थे। ऐसे लोगों को आरएसएस के सबसे बड़े चेहरे ने भरपूर मसाला दिया। अपने भाषण में मोहन भागवत ने गौवध और लिंचिंग का जिक्र छेड़ा और भीड़ बनकर हिंसा करने वालों को हिंदुत्व विरोधी अराजक करार दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं। भागवत के इस बयान की ताक में बैठे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हल्ला बोल दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। खुद आरएसएस को भी अंदाजा रहा होगा कि उनके प्रमुख के हर बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन इससे बेपरवाह मोहन भागवत खूब बोले और देश की खुशहाली और तरक्की के लिए एकता, अमन और भाईचारे का डंका पीटते रहे। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। आरएसएस प्रमुख का ये अंदाज बीजेपी और वीएचपी को तरास आया ही, साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी इसकी दिल खोलकर तारीफ की। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है।
विरोधी आरएसएस को एक धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाला संगठन बताते हैं। आरएसएस पर नफरत और ऐसी राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस का डर दिखाकर इस्लाम को खतरे में बताने वालों की खबर ली। मोहन भागवत के भाषण का केंद्र बिंदु भारत और भारतीयता रहा। उनके भाषण के इस बयान के कई मायने आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे। बहुत जल्द मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन राज्यों से नेताओं को जगह मिल सकती है जहां पर अगले साल चुनाव होना है। इसके अलावा कुछ राज्यों में संतुलन बनाने के लिहाज से भी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के कामकाज की विस्तार से समीक्षा भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से भी इस मसले पर विचार विमर्श किया और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों पर विस्तार से चर्चा की। 2019 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी मंत्रिमंडल का न तो विस्तार किया और न ही कोई फेरबदल, जबकि इस दौरान रामविलास पासवान सहित कई मंत्रियों का निधन हो गया। यही नहीं, शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से बाहर हो गईं। इससे मंत्रिमंडल में कई जगह खाली हो गईं। इस वक्त मोदी सरकार में 53 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्री